हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सोलेनोइड क्या होता है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। सोलेनोइड हमारा एक नॉन कंडक्टिंग मटेरियल से बना हुआ सिलेंड्रिकल शेप होता है जिसके ऊपर वायर लपेटा होता है। एक वायर हेलिक्स यानी कि स्पाइरल शेप में लपेटा होता है। और सोलेनोइड क्या करता है, करंट के थ्रू वर्क करता है और इसकी मदद से हम मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को कंट्रोल कर सकते हैं थ्रू करंट। इसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेट भी कहते हैं क्योंकि एक बार मैग्नेट की तरह ही बिहेव करता है। हमारा सोलेनोइड दिखता कैसा है, सबसे पहली बात तो एक सिलेंड्रिकल शेप है, यानी कि इस तरह से कोई शेप होगा और उसके ऊपर हमने लपेटी होगी स्प्रिंग। ये 3D पीछे का नहीं दिख रहा होगा लेकिन इस तरह से समझ लीजिए। तो मान लीजिए इस वायर के में करंट की डायरेक्शन कुछ इस तरह है, यानी कि इस तरह करंट की डायरेक्शन है। ऐसे करंट जा रहा है इसमें, है ना। ऐसे ऊपर से इधर बाहर आ रहा है और नीचे से इनसाइड यानी कि अंदर जा रहा है करंट। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा। मैग्नेटिक फील्ड की अगर हम बात करें तो सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है और वही मैग्नेटिक फील्ड हम फाइंड करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। क्योंकि इसके बाहर तो मैग्नेटिक फील्ड होती नहीं तो वो हमें फाइंड करनी नहीं है। बाहर इसके अप्रोक्सीमेटली 0 हो जाती है मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि यहाँ से जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, करंट है, वो बाहर साइड आ रहा है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी और इधर सब कैंसिल हो जाएंगे। इधर क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की तो इधर भी सब कैंसिल हो जाएंगे। तो आउटसाइड लगभग क्या हो जाएगा, अप्रोक्सीमेटली 0 हो जाएगा इसकी मैग्नेटिक फील्ड। इनसाइड इसकी मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, म्यू नॉट एन इंटू में आई। एन क्या है, अब हमारा एन हमारा है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो ये हमारे अंदर क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड होती है, इसी को हम फाइंड करने वाले हैं। सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, सोलेनोइड के अंदर फाइंड करनी है तो इसको हम बीच में से काटेंगे। यानी कि हमारा अगर सोलेनोइड है तो इसको बीच में से ऐसे हम काटेंगे। इसका हाफ पोर्शन हमें दिखना चाहिए कुछ इस तरह से, है ना गाइस। और यहाँ पर हम इस तरह से इसको डिनोट करेंगे हमारी मैग्नेटिक फील्ड को इनवर्ड और आउटवर्ड। देखिए यहाँ से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी उसकी डायरेक्शन क्या होगी, आउटवर्ड होगी, है ना। आउटवर्ड हमने ड्रॉ कर दिया और यहाँ पर नीचे साइड क्या हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड करंट सॉरी गाइस फॉर माय मिस्टेक। करंट की डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो इनवर्ड, यहाँ से आउटवर्ड, यहाँ से इनवर्ड होगी। यहाँ तक बात क्लियर है। अगर हम बात करें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन की तो वो क्या होगी, करंट हमारा ऊपर से देखते हैं तो आउटवर्ड आ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड उस डायरेक्शन में होगी, है ना गाइस। ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। अब इनसाइड हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है, एम्पियर सर्किटल लॉ का यूज करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हाँ उस वायर के अराउंड हमें लूप, क्लोज्ड लूप कंसीडर करना होगा। तो मान लीजिए हमारा एक क्लोज्ड लूप सिलेंड्रिकल शेप का, सिलेंड्रिकल तो ये सोलेनोइड है ना गाइस, रेक्टेंगुलर शेप का हमने यहाँ पर क्या इमेजिन किया है, एक लूप इमेजिन किया है यहाँ पर रेक्टेंगुलर शेप का। इसको कुछ नाम दे देते हैं PQRS। अब हमें क्या करना है, ये जो हमारा एम्पियर सर्किटल लॉ है B.dl इज इक्वल टू म्यू नॉट आई नेट। तो यहाँ पर BDL चाहिए होगा हमारे और उन दोनों के बीच में एंगल भी तो चाहिए होगा। तो अगर हम करंट एलिमेंट PQ पर लेते, PQ की लेंथ क्या है हमारी, L हो जाएगी। सिलेंडर की लेंथ टोटल L है और N क्या है हमारा, कैपिटल N टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, और ये टोटल लेंथ है। और स्मॉल n क्या हो जाएगा, स्मॉल n क्या हो जाएगा, N/L। यानी कि अगर हमें नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ निकालना है तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ हमें करनी होगी। यहाँ तक बात क्लियर है। अगर हम यहाँ पर DL लेते हैं, लेंथ एलिमेंट PQ पर, तो मैग्नेटिक फील्ड और इन दोनों के बीच में डायरेक्शन थीटा क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड और DL के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा,
180 डिग्री एंगल हो जाएगा, है ना, थीटा 180 डिग्री, और यहाँ पर सेम थीटा हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ पर आउटसाइड की अगर हम बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, 0 होती है। तो ये भी बात ध्यान रखनी है हमें गाइस। अब इसको हम थोड़ा सा यहाँ पर रफ कर देते हैं। हाँ, हमारा एम्पियर सर्किटल लॉ क्या है, B डॉट DL इज इक्वल टू म्यू नॉट I। हमें BDL निकालना है, तो BDL यहाँ पर 1 2 3 4 बार लिखने पड़ेंगे ना गाइस, क्योंकि 4 हमारे पास क्या है, टर्न्स है यहाँ पर। अब देखिए इस रेक्टेंगुलर की अगर हम बात करें तो P से Q की तरफ अगर हम जाते हैं, P से Q की तरफ, तो B और DL के बीच का एंगल क्या है, कोस 0 डिग्री हो जाएगा। प्लस अब हमें Q से R की तरफ जाना है, तो यहाँ पर BDL क्या हो जाएगा हमारा, कोस 90 डिग्री हो जाएगा। प्लस Q से R तक चले गए, R से अगर हम S की तरफ जाते हैं तो B हमारे क्या है यहाँ पर 0 है, DL कोस 180 डिग्री। अब यहाँ पर ये तो पूरा ही 0 हो जाएगा। अब अगर हम जाते हैं S से P की तरफ, तो यहाँ पर भी हमारा क्या हो जाएगा, BDL कोस 90 डिग्री हो जाएगा। अगर आपको कोई भी डाउट लगता है गाइस तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आई नेट है यहाँ पर ये BDL कोस 90 डिग्री तो 0 हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा क्योंकि 0 है 0 है। तो यहाँ पर बचता है केवल हमारा P से Q तक BDL, और B तो कांस्टेंट है ना, तो बाहर आ जाएगा, अंदर DL बचेगा, इक्वल हो जाएगा म्यू नॉट आई नेट। अब ये आई नेट क्या है वो भी हम देखते हैं। आई नेट यहाँ पर आई नहीं लिखेंगे, केवल हम BDL। अब DL का इंटीग्रेशन यानी कि ये PQ की पूरी लेंथ हो जाएगी, तो ये L हो जाएगा म्यू नॉट आई नेट, यानी कि यहाँ पर होगा N इंटू L इंटू आई। क्यों, क्योंकि N यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ भी तो, यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स भी तो है यहाँ पर, तो वो भी हमें मल्टीप्लाई में लिखना पड़ेगा, लेंथ भी लिखनी पड़ेगी PQ की। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा N L I हो जाएगा, L से L हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो B इक्वल हो जाएगा म्यू नॉट N I। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये इनसाइड द सोलेनोइड होती हैं, आउटसाइड तो 0 होती हैं। तो आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आया होगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।